बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में तरक्की हासिल नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग दुरुस्त और सही तरीके से मेडिटेट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मुराकबे में कामयाबी हासिल नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मुराकबात या मुराकबे में होने वाली कैफियत या मेडिटेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो मज़ीद स्टेप्स को उठा नहीं पाते। बाज़ मरतबा हम छोटी छोटी गलतियों करने की वजह से बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम मेडिटेशन या मुराकबात में करते हैं। अगर हम वो गलतियां करना छोड़ दें तो बहुत जल्द हम मुराकबे में या मेडिटेशन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुराकबे का ये सफ़र जो हमने शुरू किया है, इस सफ़र में जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं उनकी तरफ से सवालात आना शुरू हो चुके हैं और मैं एक एक करके उनके सवालात का जवाब मुख्तसर तौर पर या तफसीली तौर पर देना शुरू कर रहा हूँ। हमारा ये मेडिटेशन कोर्स या मुराकबे का सफ़र बेसिक से है, यानी मैं बेसिक लेवल से आपको मेडिटेशन के हवाले से गाइडलाइन दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज हम इब्तदाई तौर पर मुराकबे में की जाने वाली एक गलती के हवाले से बात करेंगे और हमें बहुत कुछ सीखने का आज की इस वीडियो में मौका मिलेगा। आज हम मुराकबात में होने वाली बेशुमार गलतियों में से एक गलती के ऊपर कुछ बात करेंगे और उस गलती को सही करने की कोशिश करेंगे। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब हम इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन या मुराकबा करना शुरू करते हैं तो हमारी पूरे दिन यानी 24 घंटे में उन लम्हात की तलाश होती है जिन लम्हात में हम आधे घंटे कम से कम मेडिटेशन कर सकें, 15 मिनट कर सकें, या हमें कोई ऐसी जगह मुयस्सर आ जाए जहाँ पे किसी भी किस्म का कोई शोर ना हो, कोई आवाज़ें ना हो, ना ही ट्रैफिक का शोर हो, ना ही गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हों, ना ही फैमिली मेम्बर्स में से किसी की आवाज़ें आ रही हों। मुकम्मल पुरसकून पीसफुल माहौल को हम तलाश करते हैं। इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन में कामयाबी के लिए पुरसकून माहौल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन हमें इन चीज़ों का आदी नहीं बनना। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ। हमें ऐसा बनना है कि इब्तदाई तौर पर अगर हम किसी पार्क में हों तो हम वहाँ पे ही मेडिटेशन कर सकें, हम ऑफिस में हों तो हमें वहाँ पे ही मेडिटेशन कर सकें, हम किसी भी जगह पे हों, शोर वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जो बहुत पीसफुल माहौल है, हम इन दोनों जगहों पे रहकर मेडिटेशन को कर पाएँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी फैमिलीज़ में तकरीबात चल रही होती हैं या मसरूफियात चल रही होती हैं, या कुछ लोगों को कभी कभी कई दिन तक ऐसे मौके ही मुयस्सर नहीं आते कि वो पुरसकून होकर मेडिटेशन कर सकें। यही वो गलती है जिसको करने की वजह से वो आगे जाके मेडिटेशन को छोड़ देते हैं। मैं अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो मुझसे मुराकबात की, मेडिटेशन की एजुकेशन ले रहे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के मुराकबात की इजाज़त लेकर मुझसे वो कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो मुझसे एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से जुड़ रहे हैं और एनर्जी हीलिंग सिस्टम की ट्रू गाइडेंस और ट्रू मेडिटेशंस मुझसे सीख रहे हैं, या वो तमाम लोग जिनका मैं स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, रूहानी इलाज कर रहा हूँ किसी भी हवाले से, और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशंस देता हूँ, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिटेशन करना है। अगर आप इब्तदाई तौर पर यही सोचते रह गए कि हमें कोई पीसफुल माहौल चाहिए, बिलफर्ज आपके घर में कुछ मसला है, ऑफिस में कुछ मसला है और आपको 15 से 20 मिनट का वक्त नहीं मिल रहा, तो 3-4 दिन बाद फिर आपको कोई मेडिटेशन करने का वक्त मिलेगा और आप 3-4 दिन में सिर्फ 1 मरतबा या 2 मरतबा ही मेडिटेट कर पाएंगे, तो फिर आप कामयाबी किस तरह से हासिल करेंगे? ये मुराकबे में होने वाली सबसे पहली गलती होती है। आपको दिन में किसी भी वक्त अगर 5 मिनट का भी वक्त मिलता है तो आप मेडिटेशन करें, नागा ना करें, रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करें।
ताकि आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को उसकी आदत पड़ना शुरू हो जाए और साथ साथ आपके जिस्म को भी इस मेडिटेशन की आदत होना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ जो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हैं वो तसलसल के साथ रोज़ की बुनियाद पर आपको मिलते रहें। ये सिर्फ बातें जो हैं इब्तदाई तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नाकाफ़ी हैं मेरी ये बातें भी, लेकिन एक वीडियो में तो तमाम चीज़ों को बयान करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, वो YouTube के अलावा भी बहुत कुछ मुझसे सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिटेशन करने के बहुत सारे वक्त आपको मिल सकते हैं। मसलन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, रात के औकात में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फजर के बाद भी बहुत ज़बरदस्त मौका होता है मेडिटेशन करने का, उस वक्त कोई भी आपको तंग करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी भी मजबूरी की वजह से इन औकात में मेडिटेशन ना कर पाएँ, मुराकबा ना कर पाएँ और आप इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपने किसी भी दिन को नागा नहीं करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इब्तदाई तौर पर। आपको किसी भी जगह किसी भी लम्हे में अगर मेडिटेशन करने का मौका मिल रहा है तो आपने मेडिटेशन करनी है, चाहे 5 मिनट के लिए आप करें। और इसके अलावा जो मेडिटेशंस मैंने आपको खुसूसी तौर पर बताई हुई हैं, जिसके लिए मैंने खुद कहा है कि आप पीसफुल माहौल में रह के करें, वो तो आपने करनी है। लेकिन अगर आप किसी वजह से वो मेडिटेशन उस दिन ना कर पाएँ तो आपने इस 24 घंटे में किसी वक्त भी मेडिटेशन करनी है। आपको ऑफिस में वक्त मिल जाए, आप ऑफिस में मेडिटेशन कर लें। आपको अपनी दुकान पे वक्त मिलता है, आप दुकान में कर लें। अगर आप किसी पार्क में हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। या मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी जगह पर मेडिटेशन को आसानी के साथ कर सकते हैं। बस आपको करने की तरतीब और अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और इसी चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि हम अपने माइंड को किस तरह से प्रोग्राम कर लें कि हम किसी भी जगह पर रहकर मेडिटेशन को आसानी से कर पाएँ। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का जो मकसद है उसे मैं चंद जुमलों में दोबारा से अदा कर देता हूँ। अगर आपको मैंने कोई ऐसी मेडिटेशन बताई है जो 15 से 20 मिनट तक आपने करनी है, वो तो अपनी जगह पे करेंगे, लेकिन आपने पूरे दिन में जिस भी लम्हे आपको मौका मिल रहा है आपने मेडिटेशन को करना है। और जो ख़ास तरीके से मेडिटेशंस बताई गई हैं उनको ख़ास तरतीब से ही करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर इमरजेंसी की सूरत में किसी भी वजूहात की वजह से, चाहे आपकी तबीयत ख़राब है या आपके घर में कोई इमरजेंसी है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिटेशन ना कर पाए तो आपका तसलसल नहीं टूटेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके घर में मेडिटेशन की तरतीब बन ही नहीं सकती। बहुत सारी बातें हैं मैं YouTube पर नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो अपनी घर में मेडिटेशंस नहीं कर सकते, तो क्या वो मुराकबा नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर भी मेडिटेशन उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं खुसूसी तौर पर बता रहा हूँ, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं करेंगे? फिर मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक उनको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और रेगुलर बेसिस पे उन्होंने अब मेडिटेशन करना शुरू कर दी है। तो इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन में की जाने वाली एक अहम तरीन गलती वो है नागा, यानी किसी भी दिन मेडिटेशन को छोड़ना। अब आप मेडिटेशन को ऑफिस में कैसे कर सकते हैं, पार्क में किस तरह से कर सकते हैं, या किसी भी जगह पे किस तरह से कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी मेडिटेशन है जो इन जगहों पे की जा सकती हैं और आप मेडिटेट कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने ऑफिस के अंदर 5 मिनट भी मेडिटेशन कर ली तो आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, यानी कि काम के दौरान, जिसका आप तसव्वुर कर भी नहीं सकते। वो क्या क्या फ़ायदे हैं आइंदा वाले दिनों में आपको वो भी मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। अब तो ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ लोगों ने मेडिटेशन करने को भी मुश्किल बना दिया है, हालांकि ये बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को आपका टीचर आसान करके आपके सामने पेश कर दे या मुश्किल करके पेश कर दे, ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हकीकत यही है कि मेडिटेशन करना या मुख्तलिफ अक़साम के मुराक़बात करना बहुत आसान है, बस उसकी तरतीब हमें पता चलना ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन के मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।